मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 3.1 वित्तीय विवरण परिचय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन। और हमारा आज का टॉपिक है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष व्यय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस अंतर को पढ़ना। प्रत्यक्ष व्यय ये व्यय कच्चा माल लाने व उसे बनाने से संबंधित है। अप्रत्यक्ष व्यय ये व्यय कार्यालय एवं वितरण व्यय से संबंधित होते हैं। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हमारे प्रत्यक्ष व्यय होते हैं, वो हमारा जो बिजनेस के अंदर मटेरियल है, गुड्स है, उसको लाने या उसके मैन्युफैक्चरिंग उसे बनाने से रिलेटेड होते हैं। जबकि जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे ऑफिस और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं। दूसरा है ये वह वस्तु की लागत को बढ़ाते हैं, यानी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसके कारण हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो गुड्स है, उनकी कॉस्टिंग बढ़ती है, इंक्रीज होती है। जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से हमारे जो वस्तु है या जो हमारा प्रोडक्ट है, गुड्स है, उसकी सेलिंग प्राइस इंक्रीज होती है। अगला है ये वह अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं, यानी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनका करना कंपलसरी है, या उनके बिना हम प्रोडक्शन या अपने वस्तु को नहीं ला सकते। जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं परंतु कम किए जा सकते हैं, यानी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनका करना भी ज़रूरी है, लेकिन हम अपने बिजनेस के हिसाब से या बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगला है इन व्ययों के कारण सकल लाभ कम होता है, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं उनके कारण बिजनेस के जो ग्रॉस प्रॉफिट होते हैं वो कम होते हैं। जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के कारण जो बिजनेस के नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाते हैं। अगला है इसके आधार पर वस्तु का लागत मूल्य तय किया जाता है, यानी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं इनके बेस पर जो हमारे प्रोडक्ट है, जो हमारा गुड्स है, उसकी कॉस्ट प्राइस फिक्स की जाती है। यानी किसी भी प्रोडक्ट या गुड्स जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं उसके प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए, उसकी कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के आधार पर यानी अप्रत्यक्ष व्यय के आधार पर वस्तु का विक्रय मूल्य तय किया जाता है। तो जो किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी गुड्स या जिसका हम बिजनेस करते हैं उस गुड्स के लिए उस गुड्स की जो सेलिंग प्राइस है उसको डिटरमाइन करने का बेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अगला है इसमें साधारणतः सभी कारखाना व्यय शामिल किए जाते हैं। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसमें फैक्ट्री ओवरहेड यानी फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। जबकि जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसमें ऑफिस एक्सपेंसेस, फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, या जो हमारी फिक्स असेट्स हैं उन पर लगने वाला डेप्रिसिएशन या उनकी फिक्स असेट्स की रिपेयर, इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट, ये था प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय में अंतर, जो आपको समझ में आया होगा। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।